हेलो फ्रेंड्स आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो मैं जो नर्सरी में हम जाते हैं और नर्सरी से हमें क्या क्या जानकारियाँ चाहिए जो कि नर्सरी वाले हमें कभी भी नहीं बताते हैं और हमें ये जानकारियाँ खुद ही जुटानी पड़ती हैं। तो आज मैं ये आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आई कि आपको भी पता हो तब आप नर्सरी में जाएं, क्योंकि हम वेरिकेटेड पत्तियों वाले प्लांट जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं, रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं। वेरिकेटेड का मतलब है कि पत्तियां बहुत रंग बिरंगी चमकदार और प्लांट के खुद के कलर होते हैं जिन पत्तियों पे, वो पत्तियों को हम वेरिगेटेड पत्तियां के प्लांट बोलते हैं या वेरिगेटेड प्लांट भी बोलते हैं। और वो प्लांट हम जब नर्सरी से खरीदते हैं तो वो इतने खूबसूरत ग्लॉसी और काफ़ी कलर की पत्तियां होती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही हम उन प्लांट को घर में लेके लगाते हैं और देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद पत्तियां इतनी डल हो जाती हैं कि पत्तियां मुरझाई मुरझाई लगती हैं। पत्तियों के कलर जो कि ओरिजिनल उनके कलर होते हैं, जो उनके खुद के प्लांट के कलर होते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और पत्तियों डल होके मुरझा के प्लांट पूरा ख़त्म होने की उस कगार पे आ जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि आप नर्सरी में जाएं तो सबसे पहले प्लांट की लोकेशन देखें कि प्लांट कितने सारे प्लांट के साथ रखा है, छोटे प्लांट के साथ रखा है या बड़े प्लांट के साथ रखा है। आपको सबसे पहले तो प्लांट की लोकेशन देखनी है कि उस पे कितनी धूप आ रही है, कितनी धूप नहीं आ रही है, उन्होंने नेट में रखा है या छाया में रखा है। तो फ्रेंड, ये सब जानकारियां हमें खुद ही जुटानी पड़ती है, क्योंकि नर्सरी वाले हमें ये जानकारियां कभी भी नहीं देंगे। तो आज मैं कुछ खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट जो कि आप नर्सरी से खरीदें तो क्या क्या ध्यान रखें ये बताऊंगी, और उन प्लांट के नाम भी साथ साथ में बताऊंगी कि कौन से प्लांट का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, आज ये मेरा प्लांट है पैनसेटिया का, जो कि अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है और काफ़ी सारे इसके कलर होते हैं। मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई थी और आने के बाद मेरी भी इसकी पत्तियां मुरझाने लग गई थी, लेकिन मैंने देखा कि नर्सरी में ये बहुत अच्छी सी लोकेशन में रखा था जिसको इसको लाइट धूप आ रही थी और मेरे यहाँ एक साइड की धूप है। तो मैं इस प्लांट को घुमा रही हूँ गमले को, लेकिन हर किसी के पास उतना टाइम नहीं होता कि प्लांट को घुमाएं, ये गमले को घुमाएं। तो आप इसका ये लोकेशन का ध्यान रखें कि आप इसको हल्की धूप लगे, ज़्यादा तेज धूप ना हो, तो इसको हल्की धूप में रखें आप। और जब भी प्लांट को पानी दें तो बहुत ज़्यादा पानी ना दें। आप नर्सरी से जब भी प्लांट खरीदें, ये मेरा एग्लोनीमा का प्लांट है, तो आप नर्सरी से जब भी प्लांट खरीदें तो ये ध्यान दें कि वो पॉली बैग में है और पॉली बैग की जड़ें नीचे ज़मीन तक चली गई हैं, क्योंकि अगर ज़मीन तक चली जाती हैं पॉली बैग की जड़ें तो वो ज़मीन से नमी ले लेता है और नमी के कारण प्लांट बहुत ग्रीन ग्रीन सुंदर होता है। और जब वो पॉली बैग से हमें प्लांट देते हैं तो वो जड़ें काफ़ी टूट जाती हैं और प्लांट हमारा घर आते आते ही हमारे प्लांट्स 10-15 दिन बाद ही डल हो जाते हैं। और जब आप उन प्लांट्स को घर लेके आएँ और गमले में जब शिफ्ट करें तो सबसे पहले पॉली बैग की मिट्टी जो चेक करें कि ये कैसी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है। अगर मिट्टी उसकी चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें एक भाग वर्मी कंपोस्ट का डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट का डालेंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी हल्की हो जाएगी और मिट्टी हल्की होने से प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको पूरा मिलेगा और प्लांट अपनी ग्लोसी पत्तियां जो कि थिक पत्तियां होती हैं, जैसे ये मेरे सेंसेवेरिया की पत्तियों के आप वेरिगेशन देख रहे हैं कितनी सुंदर निकल रही हैं। तो जब भी आप लें प्लांट को सबसे पहले तो ये देखें कि वो पॉली बैग में है या छोटे से पोट में है और उसकी रूट कितनी जमीन तक निकली हुई है। अगर वो ज़्यादा जमीन में गया हुआ प्लांट है तो आप उस प्लांट को ना लें, क्योंकि वो जमीन में काफ़ी जा चुका है और उसने अपनी जड़ें जमीन में बना ली है नर्सरी में। और अगर हम उस प्लांट को निकाल रहे हैं तो वो रूट अब दोबारा से उतनी अच्छे से ग्रो नहीं होंगी। तो पहली बात तो आप नर्सरी में जाएं तो सबसे पहले यही ध्यान दें। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे ये मेरे पास सेंसवेरिया है
और नर्सरी वाले आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट जैसे सेंसवेरिया के हजारों प्लांट एक साथ ही लगा के रखते हैं और उनको पता रहता है कि कौन से प्लांट में कितना पानी देते हैं। और हमारे पास ये एक एक दो दो प्लांट ही होते हैं, जिससे जिससे क्या हम सबको एक जैसे ही ट्रीट करते हैं और उसी के कारण हमारे प्लांट ठीक से नहीं चल पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये मेरे पास है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू बहुत सारे कलर वैरायटी की आती हैं, मेरे पास 2 हैं। और इस प्लांट को भी आप देखेंगे कि इसको हल्की सी धूप में तो ज़रूर रखें, क्योंकि ये धूप में रखेंगे तो ये अपनी खूबसूरत कलर निकालता है, जिससे वेरीगेटेड पत्तियों के कलर उभर के आते हैं। ये मेरे पास देखिए ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन किसी पेड़ के साथ में लगा हुआ प्लांट है। और ये मेरा इतना खूबसूरत प्लांट चल रहा है, इतनी खूबसूरत पत्तियां इसकी कलर निकाल रही है, क्योंकि मैंने देखा था नर्सरी में भैया ने जहाँ लगाया हुआ था उसको हल्की धूप ये प्लांट पेड़ के नीचे से ले रहा था, तो ये प्लांट मेरा भी वैसा ही चल रहा है। अगला प्लांट है हमारा सफलेरा का। सफलेरा प्लांट आप जब भी नर्सरी से खरीदें तो फ्रेंड आप इसको पॉट में ही खरीदें, इसको पॉली बैग में ना खरीदें, क्योंकि पॉली बैग से जब हम जड़ें निकालते हैं तो पेड़ ये जो प्लांट होते हैं ये अपनी जड़ें खराब करके और जो वेरिगेशन इन पत्तियों की निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती हैं और कुछ ही दिनों में प्लांट खराब हो जाते हैं। और इनको धूप में तो कभी भी मत रखिए, आप इनको लाइट ब्राइट में रखिए और इनको डार्क जगह में भी मत रखिए जहाँ अंधेरा हो, क्योंकि ये पत्तियाँ, इनकी खूबसूरत पत्तियाँ सिर्फ लाइट, जो ब्राइट लाइट होती है उसके कारण ही ये वेरिगेशन आते हैं, इनकी पत्तियों के खुद के प्लांट के कलर निकल के आते हैं। तो आप ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप अगर ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ लेके आएंगे नर्सरी से तो आप ढेर सारे प्लांट आपके खुद के बचा सकते हैं और आपको बार बार नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही हमारा मनी प्लांट के आप देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर येलो वाइट ग्रीन, कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं। ये प्लांट भी आप कभी भी धूप में ना रखें और इसको आप पानी में लगाएंगे तो इसकी वेरिगेशन उतनी उभर के नहीं आती है जितना कि मिट्टी में इसके कलर निकल के आ रहे हैं। तो आप जब भी लगाएं इसकी लोकेशन का बिल्कुल ध्यान रखें। और नर्सरी में आप जब बताएंगे कि भैया आपने तो हमें प्लांट दिए और वो प्लांट हमारे वैसी पत्तियां नहीं निकल के आ रही, तो वो क्या बोलेंगे कि आप ये खाद ले जाओ जी, ये क्या नाम है, खली ले जाओ और ये फर्टिलाइज़र ले जाओ, तो हम वो डाल देते हैं और उससे भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस पोट आप लेके आएँ तो उससे, जब आप नर्सरी का जो पोट हो उससे सिर्फ 2 इंची या 4 इंची ही पोट बढ़ा लें, जिससे क्या आप थोड़ी मिट्टी रहेगी तो प्लांट को अच्छा सा पोषण मिलेगा और जिससे पत्तियाँ उभर के आएंगी। ज़्यादा मिट्टी होगी प्लांट में तो उसमें पानी भी ज़्यादा डाला जाएगा। ज़्यादा पानी के कारण प्लांट की रूट गलने लग जाती हैं, जिससे पत्तियां डल हो जाती हैं और पत्तियों का वेरिगेशन ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप पानी का विशेष ध्यान रखें, लोकेशन का विशेष ध्यान रखें, खाद का और फर्टिलाइज़र का। और जब आपको लगे कि पत्तियां ज़्यादा ही डल हो रही हैं तो बीच बीच में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर छाछ के पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पत्तियां कभी भी ख़राब नहीं होंगी और आप के प्लांट हमेशा सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट आपके घर में खिले रहेंगे, लगे रहेंगे। अगला प्लांट है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन प्लांट भी आप नर्सरी में देखे होंगे कि इतनी खूबसूरत पत्तियां होती हैं, इनके कितने सारे कलर निकल के आते हैं और घर में लाने के बाद ही इनकी पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाती हैं और ये प्लांट डल हो जाता है, झुकी झुकी पत्तियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस प्लांट को आप धूप में कभी भी ना रखें, क्योंकि धूप में ये प्लांट बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करते हैं और इनकी पत्तियों के कलर भी नहीं आते हैं जितने कि इनके कलर खूबसूरत होते हैं। और आप जब भी इनको पानी डाल लें तो बहुत कम पानी डाल लें, बहुत ज़्यादा पानी इनको कभी भी ना डाल लें, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, इनकी रूट गलना शुरू हो जाती है। और इनको भी आप छोटे से पोट में लगाएं और अगर आप इनको 3-4 प्लांट क्रोटोन के लेके आए हैं तो तीनों चारों प्लांट को आप एक साथ रखें,
क्यों अलग अलग ना रखें, तीनों चारों गमले एक साथ सटा सटा के रखें, ताकि इनको क्या कि शौक ना लगे कि अपनी फैमिली से दूर नहीं हो रहे हैं प्लांट, इसलिए ये सब प्लांट हरे भरे रहेंगे। अगला प्लांट है हमारा कॉलियस का। कॉलियस का प्लांट देखिए, ये मैंने धूप में रख दिया है क्योंकि मेरे अंदर की साइड इतनी जगह नहीं थी जो कि मैं इनको सब प्लांट्स को अंदर रखूं, और मेरे बाहर की साइड ज़्यादा जगह है जहाँ की धूप आती है और वहाँ पर मेरा नेट नहीं लगा। तो आप देख ही रहे हैं कि धूप का और छांव का कितना फ़र्क है। अगर इनको सीधी धूप लगती है तो ये प्लांट डल हो जाते हैं। तो आप जो भी अगर कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट अगर खरीद रहे हैं तो आप इनको या तो बड़े पेड़ के साथ या तो बड़े आपके पौधे हों उनके साथ में लगा के रखें, ताकि इनको सीधी धूप ना मिले। और इन प्लांट को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप धूप में कभी भी ना रखें, क्योंकि धूप में जैसे ही इस प्लांट को रखते हैं तो इसकी पत्तियां जल जाती हैं और ख़राब होना शुरू हो जाता है ये प्लांट। तो इसलिए आप इसको या तो शेड एरिए में या तो बड़े बड़े जो गमले हों या पोट हों आपके पास, जो बड़े बड़े प्लांट हों उनके साथ में इनको छोटे छोटे पोट में लगा के रख सकते हैं। इस प्लांट को भी ज़्यादा पानी ना डालें और बस आप इसको लोकेशन का ध्यान रखें। अगला मैं बताती हूँ डेविल्स बैकबोन। देखिए ये मेरा धूप की साइड में रखा है, बिल्कुल खुले में रखा है, और इसको सुबह से लेके शाम तक की धूप आती है, जिसके कारण इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल पिंक हो गए हैं और बिल्कुल मुड़ गए हैं, और ये मेरा 4-5 फीट का प्लांट हो गया है। और ये प्लांट देखिए धूप के कारण इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया, और जो मैंने एक प्लांट भी अंदर रखा हुआ है उसका कलर भी मैं दिखाऊंगी आपको कि हमें धूप और छाया में कितना फ़र्क होता है। लोकेशन जो प्लांट की होती है उसका कितना फ़र्क पड़ता है इन प्लांट्स की कलर के लिए और इनकी पत्तियों पे, जो कि हमें खूबसूरत कलर देते हैं ये जो पत्तियाँ। ये देखिए ये मेरा अंदर रखा हुआ प्लांट है। इसका कलर आप देखिए, छोटे से पोट में लगा हुआ प्लांट है, और इनके कलर इतनी सुंदर, इनकी पत्तियों के येलो ग्रीन वाइट कलर की इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत प्यारे प्लांट हैं। आप ऐसे धूप और छाया का लोकेशन का विशेष ध्यान रखिए अपने प्लांट को। अगर वेरीगेटेड पत्तियों वाले प्लांट आप लेके आते हैं तो आप ऐसे अपने अगर एक बार आपने ये थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ जुटा ली तो आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ऐसे ही खूबसूरत आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बना के लेके आऊँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिले इन वीडियो से, और आपके प्लांट कभी भी ख़राब ना हो और आपके गार्डन हमेशा। यही सब छोटी छोटी जानकारियाँ ही होती हैं जो कि हमारे गार्डन में हमारे को खूबसूरत लुक देते हैं, और हमें प्लांट हमारे ख़राब नहीं होते, सालों साल हमारे प्लांट चलते हैं।